सुबह के 7 बज रहे थे और पिछले 15 मिनट से ब्रायन के फ़ोन में अलार्म बज रहा था, मगर वो आराम से सो रहा था। उसकी मामा भी दूसरे कमरे से आवाज़ दे रही थी, ब्रायन तुम उठ गए हो कि नहीं? जी मामा, उठ गया हूँ। अरे बेटा, नाश्ता रेडी है, फ़ौरन से उठ कर के नाश्ता कर लो, वरना देर हो जाएगी स्कूल जाने में। मगर ब्रायन को बहुत नींद आ रही थी, वो फिर से सो गया। ब्रायन की मम्मी भी जॉब करती थीं। उन्होंने ब्रायन का नाश्ता बनाया हुआ था और ख़ुद तैयार हो रही थीं। जब वो तैयार होकर के बाहर आईं तो उन्होंने देखा कि नाश्ता तो वैसे ही रखा हुआ है, तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। मम्मी ने देखा कि ये तो अभी तक सो रहा है। मम्मी ने गुस्से में कहा, ब्रायन तुम अभी तक सो रहे हो? मैं तुम्हें कब उठा करके गई थी? फौरन से उठो, स्कूल बस आती होगी। मम्मी के चीखने पर ब्रायन की फौरन से आंख खुल गई और डर करके फौरन से बिस्तर पे खड़ा हो गया और भाग करके वॉशरूम में चेंज करने के लिए चला गया। इनके घर के पास ही बस स्टॉप था। बस वहां पर आई, थोड़ी देर रुकी और फिर वहां से जाने लगी, मगर मम्मी के शोर मचाने पे रुक गई। ए बस वाले अंकल, रुक जाएं, ये फौरन से आ रहा है। अरे तुम तो भागो, किसका इंतजार कर रहे हो? ब्रायन फिर भाग करके स्कूल बस में चला गया। ब्रायन अक्सर स्कूल देर से जाता था। मम्मी ने कहा, शुक्र है बस मिल गई। ब्रायन की क्लास में आज मैथ्स का टेस्ट था। टीचर ने हर बच्चे की डेस्क पे पेपर रख दिए थे। सब बच्चे इस टेस्ट के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, मगर ब्रायन की बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं थी। सर ने कहा, सब बच्चों को पेपर मिल गए, चले शाबाश, टेस्ट शुरू करें। ब्रायन ने अपने बराबर वाले दोस्त से पूछा, यार ये सर ने अचानक से सरप्राइज टेस्ट क्यों ले लिया? मेरी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। सरप्राइज टेस्ट नहीं है यार, तुम्हें याद नहीं? 2 वीक से तो सर इस टेस्ट की तैयारी करा रहे थे। सर ने इन्हें बातें करते हुए देखा तो बोले, हे क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, चुपचाप से टेस्ट करो। सॉरी सर, वो ब्रायन पूछ रहा था कि ये क्या सरप्राइज टेस्ट है। तुम अपना पेपर करो बेटा। और ये ब्रायन का अगर 1 नंबर भी आ गया ना तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ब्रायन कमज़ोर दिमाग का नहीं था, बस इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। उसका तो दिल बस वीडियो गेम खेलने में लगता था। ब्रायन के स्कूल से मम्मी के पास फ़ोन आया हुआ था, जी मैं कल ज़रूर से आ जाऊंगी। स्कूल की प्रिंसिपल का फ़ोन था। उन्होंने ब्रायन की मम्मी को कल स्कूल मीटिंग के लिए बुलाया है। मैंने आपको आज इसलिए बुलाया है कि आप इसकी सारी नोटबुक्स चेक करें, किसी में भी काम कंप्लीट नहीं है और इसके मैथ्स के टेस्ट में 0 नंबर आए हैं। मुझे लगता है कि शायद इसे मैथ्स के टेस्ट के बारे में पता नहीं था। मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए एक अच्छा सा ट्यूशन लगा दूँ। मुझे पता है कि आपके हस्बैंड बाहर हैं और आप ख़ुद भी जॉब करती हैं, तो आपके लिए इसको ख़ुद पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मगर अब हम ब्रायन को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। ये पहले ही 2 दफ़ा फेल हो चुका है। एक स्कूल है HPGS, आप इसका वहाँ एडमिशन करा दें। हमने जब भी किसी स्टूडेंट को वहाँ भेजा है तो वो बच्चा पढ़ने वाला एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। प्लीज़ इसे अभी स्कूल से मत निकालें, इसे एक मौका तो और दें आप, ये अच्छा स्टूडेंट ज़रूर बन जाएगा। सॉरी, आप इसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मम्मी दूसरे स्कूल का सोच करके परेशान हो रही थी, जबकि ब्रायन सोच रहा था कि खूब मज़ा आएगा, नया स्कूल, नई जगह, नए दोस्त। अगले दिन मामा ब्रायन को लेकर के नए स्कूल आ गईं और नई मैडम को ब्रायन के बारे में सारी बात बताई। मैडम ने सारी बात सुनने के बाद बोला, तो 2 साल से ये फेल हो रहे हैं, होमवर्क भी नहीं करते और पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता और स्कूल भी अक्सर देर से आते हैं। जी वैसे तो ये बहुत तेज़ हैं, बस ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। हमारे स्कूल में हर बच्चा पढ़ता है, अपना होमवर्क करता है और वक्त पे स्कूल आता है। आप फिक्र नहीं करें, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि कहीं
आपके स्कूल में बच्चों को मारा तो नहीं जाता? बिल्कुल भी नहीं, मारना तो दूर की बात, हम तो बच्चों को इस स्कूल में डांटते भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बस चाहती हूँ कि ये अच्छे स्टूडेंट बन जाएं। हम भी यही चाहते हैं, कल से आप इनको स्कूल टाइम पर भेज दीजिएगा। नेक्स्ट डे जब ब्रायन स्कूल आया तो मैडम इसको क्लासरूम में ले गईं और मैडम ने कहा, बच्चों इसका नाम ब्रायन है, ये न्यू स्टूडेंट है, यह आप लोगों के साथ पढ़ेगा। जाओ बेटा बैठ जाओ जा कर के। ब्रायन ने जब क्लासरूम में दूसरे बच्चों को देखा तो वो सब सामने देख रहे थे और बहुत ज़्यादा डरे डरे हुए लग रहे थे। पीछे कुछ चेयर्स खाली थीं, ब्रायन वहां जाकर के बैठ गया। ब्रायन जब अपनी सीट पर बैठ गया तो मैडम ने पढ़ाई शुरू कर दी। वो बहुत अच्छे से सब बच्चों को पढ़ा रही थीं। ब्रायन ये सोच रहा था कि ये सारे बच्चे इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों हैं? मैडम तो बहुत अच्छे से बड़े प्यार से पढ़ा रही हैं। अगले 3 घंटे तक मैडम इन लोगों को पढ़ाती रहीं। फिर जब घंटी बजी तो मैडम क्लास से चली गईं। ब्रायन सोच रहा था इतना ज़्यादा कौन पढ़ाता है, वो तो पहले दिन ही क्लास में बोर हो गया। फिर एक बच्चे ने उसको आकर के कहा, अभी 5 मिनट्स का ब्रेक है, मैडम फिर से आ जाएंगी हमें पढ़ाने के लिए। याद रखना कि आज तुम्हें जो भी होमवर्क मिले उसे कल ज़रूर से करके आना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ब्रायन को उसकी बात समझ ही नहीं आई कि क्या गड़बड़ हो जाएगी जब स्कूल में ना मारते हैं ना डांटते हैं। ब्रायन की मामा आज घर जल्दी आ गई थीं। फिर ब्रायन भी स्कूल से आ गया। मामा ने कहा, हेलो ब्रायन, कैसा रहा पहला दिन स्कूल का? क्या हुआ, इतना ज़्यादा थके हुए क्यों हो तुम? मामा इस स्कूल में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। अच्छा चलो जाओ फ्रेश होकर के आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बनाया है। स्कूल की मैडम ने आज इतना पढ़ाया कि वाकई ब्रायन बहुत ज़्यादा थक गया था। रात में खाना खाने के बाद ब्रायन सीधा कंप्यूटर पर बैठ गया और गेम खेलने लगा। उसकी मामा ने पूछा, बेटा कितनी देर तक गेम खेलते रहोगे? मामा बस थोड़ी देर और। अच्छा ये बताओ तुम्हें होमवर्क मिला है? जी होमवर्क मिला है। तो कब करोगे तुम? मामा बस थोड़ी देर में करता हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ सोने के लिए, होमवर्क ज़रूर से कर लेना, ओके? मामा फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गईं और ब्रायन गेम खेलता रहा। वीडियो गेम खेलते खेलते बहुत देर हो गई। जब वो थक गया तो उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। रात बहुत हो गई थी और ये थक भी गया था और इसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इसने सोचा कि आज होमवर्क करता ही नहीं है, कल कर लेगा, अभी इसे सो जाना चाहिए। ब्रायन बगैर होमवर्क करे आराम से सो रहा था। कमरे में अंधेरा हो रहा था, बस कमरे से बाहर एक बल्ब जल रहा था, उसी की रोशनी कमरे में आ रही थी। फिर अचानक से दरवाज़ा खुद से बंद हो गया और कमरे में जो रोशनी थी वो भी कम हो गई। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से ब्रायन की आंख खुल गई। कमरे में बाहर खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। फिर इसे एक आवाज़ आई, आपने होमवर्क नहीं किया ना? कमरे में अंधेरा तो बहुत था, मगर सामने साफ लग रहा था कि सोफे पर कोई बैठा हुआ है। ब्रायन डर के मारे बिस्तर पे खड़ा हो गया और उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, मगर यहाँ तो कमरे में कोई भी नहीं था। शायद उसे नजरों का धोखा हुआ था। मम्मी मम्मी बचाओ! मैडम के हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी। मैडम बोली, तुम्हें कोई मुझसे अभी नहीं बचा सकता। बेशक हम बच्चों को अपने स्कूल में न डांटते हैं न मारते हैं, मगर तुम जैसे बच्चों को हम घर जा कर के मारते हैं। मम्मी मम्मी बचाओ! मम्मी बचाओ! ब्रायन तो बहुत जोर जोर से चीख रहा था, मगर मम्मी को खबर ही नहीं कि इनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ब्रायन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और जल्दी जल्दी होमवर्क कर रहा था क्योंकि मैडम अभी भी कमरे में थी।
कहते हैं कि ये मैडम अपने स्कूल के हर उस बच्चे के घर पे रात में जाती हैं जो अपना होमवर्क नहीं करता, मगर कभी कभी ये दूसरे स्कूल के बच्चों के घर पे भी आ जाती हैं कि आपने अपना होमवर्क कर लिया।